हेलो। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पाइथन बूटकैंप में आपका स्वागत है। मेरा नाम राजकुमार है और मैं इस कोर्स का ट्रेनर हूँ। इस कोर्स में 60 घंटे का ट्रेनिंग और पाइथन को स्टेप बाय स्टेप सीखने के लिए 100 दिन का चैलेंज शामिल है। यह एकमात्र कोर्स है जो आपको पाइथन डेवलपर बनने के लिए आवश्यक है। इस कोर्स के लिए किसी पूर्व प्रोग्रामिंग के अनुभव की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पहले कभी कोडिंग ही नहीं किया है, तो मैं हर कदम पर आपके साथ रहूंगा, क्योंकि आपको प्रोग्रामिंग की फंडामेंटल से लेकर एडवांस प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट तक ले जाऊंगा मैं। आप पाइथन को शुरू से सीख सकते हैं। प्रत्येक दिन इस कोर्स को पूरा करने में 2 घंटे से भी कम समय लगेगा। तो चलिए, इंतजार किस बात का है, आइए शुरू करते हैं मेरे साथ पाइथन का कोडिंग। तो सबसे पहले आप कोई भी ब्राउज़र ओपन कीजिए, फिर वहाँ पे हम डाउनलोड करेंगे पाइथन का सॉफ्टवेयर। तो python.org उसका ऑफिशियल वेबसाइट है। तो डायरेक्ट मैं python.org पे आ गया। अभी यहाँ से हम डाउनलोड करेंगे उसका सॉफ्टवेयर। आप यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड में, यहाँ पे लेटेस्ट पाइथन 3.13.1 है। यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे डाउनलोड में जाके डाउनलोड फॉर विंडोज पाइथन ये भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से मैं अभी इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे डाउनलोड चालू हो गया है। देखिए यहाँ पे डाउनलोड इन प्रोग्रेस दिखा रहा है। इसको फोल्डर को ओपन करते हैं। अब हम यहाँ से उसको इंस्टॉल करेंगे। ये अभी मेरे पीसी में इंस्टॉल हो रहा है। मेरे पीसी में अभी विंडोज़ वर्जन 11 प्रो विंडोज़ 11 प्रो इंस्टॉल हुआ है। तो उसके साथ ये 64 बीट का मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो मैंने अभी पाइथन इंस्टॉल कर लिया है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं सेटअप वाज सक्सेसफुल। अभी इसको क्लोज कर देंगे। इसके बाद हमको और एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा जो है पाइचार्म। यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा पाइचार्म। और पाइचार्म का हमको क्या चाहिए, कम्युनिटी एडिशन वाला जो डाउनलोड है वो चाहिए। तो पाइचार्म का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो जेटब्रेन्स का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं www.jetbrains.com। तो ये उसका कंपनी का नाम है जिसने पाइचार्म जो कोडिंग एप्लीकेशन है उसको निकाला है। तो अभी यहाँ पे हम डाउनलोड पाइचार्म के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी आप पाइचार्म का प्रोफेशनल वर्जन है एक, ठीक है। लेकिन हमको ये प्रोफेशनल वर्जन नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, पाइचार्म कम्युनिटी एडिशन। तो हम यहाँ पे डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे मेरा डाउनलोड अभी स्टार्ट हो गया है। ये थोड़ा बड़ा है, 518 MB का है, तो इसके लिए थोड़ा टाइम लग सकता है। अभी पाइथन भी डाउनलोड हो चुका है। हम उसका फोल्डर ओपन करेंगे जहाँ पे ये सेव हुआ है। तो पाइथन का जो कम्युनिटी एडिशन है उसको हम लोग इंस्टॉल करेंगे। अभी रन करेंगे इसको। तो ये बोल रहा है वेलकम टू पाइथन कम्युनिटी एडिशन सेटअप, यहाँ पे नेक्स्ट करना है। तो डेस्टिनेशन फोल्डर कहाँ पे ये सेव होगा, ये बाय डिफॉल्ट ले लेगा। तो आपको ये जो आपका सी ड्राइव रहेगा कंप्यूटर में, तो वहाँ पे ये इंस्टॉल हो जाएगा। स्पेस कितना मांग रहा है, 1.9 GB। तो मैं इसको नेक्स्ट कर रहा हूँ। तो क्रिएट ए डेस्कटॉप, आपको अगर डेस्कटॉप के ऊपर आपको एक शॉर्टकट चाहिए तो यहाँ पे टिक कर दीजिए इसको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कीजिए। और यहाँ पे एप्लीकेशन ये लिख रहा है कि ये जेट ब्रेन्स है, मैं इसको क्या लिख दूंगा, पाईचार्म लिख देता हूँ ताकि मुझे आइडेंटिफाई करने के लिए इजी रहेगा। फिर मैं इसको इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो ये इंस्टॉल फाइल एक्सट्रैक्ट हो रहा है। फिर इसके बाद ये इंस्टॉल हो जाएगा आपके पीसी में।
तो इसमें थोड़ा ये हैवी बल्कि फाइल है। तो ये इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, वो डिपेंड करता है आपके पीसी के स्पीड के ऊपर, आप कौन सा पीसी यूज कर रहे हैं। तो लेकिन मैं तो सजेस्ट करूंगा आपका पीसी थोड़ा अच्छा होना चाहिए। आ, और जो विंडोज़ आप यूज कर रहे हो वो थोड़ा जैसे विंडोज 10 या उसके ऊपर का होना चाहिए। तो अभी ये ऑलमोस्ट इंस्टॉल होने को आया है पाईचार्ट। हम जो भी कोडिंग करेंगे पाइथन पे हम कोडिंग करेंगे, वहाँ पे रन एंड प्ले करेंगे, कोड लिखेंगे, तो वहीं पे सब होगा। इससे पहले हमने जो पाइथन इंस्टॉल किया है वो सिर्फ एक्सटेंशन के लिए हमने यूज किया है। अगर हमने पाइथन इंस्टॉल नहीं किया तो ये पाइथन भी रन नहीं होगा। ठीक है, अभी रन करते हैं पाइथन को। तो वो बोला इंपोर्ट सेटिंग, मेरे पास अभी विजुअल स्टूडियो कोड भी इंस्टॉल है मेरे पीसी में। तो वो जैसे पाइथन में हम कोड कर सकते हैं, कोडिंग कर सकते हैं, तो वैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जितने भी सारे हैं हम सबको विजुअल स्टूडियो कोड पे भी हम कोडिंग कर सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा फिलहाल हम कुछ दिनों के लिए हम पहले कुछ क्लास हम पाइथन पे ही करेंगे। तो मैं स्किप करूंगा इसको, स्किप इंपोर्ट। तो मुझे आ गया अभी वेलकम टू पाइथन। अभी न्यू स्क्रिप्ट ही हम ले सकते हैं। तो अभी ये जो प्रोजेक्ट मैंने न्यू स्क्रिप्ट लिया है ये मेरे पीसी में एक फोल्डर क्रिएट होके सेव हो गया। अभी ये नया स्क्रिप्ट जो वेलकम वाला स्क्रिप्ट है वो आ गया है। देखिए अब पहले से कुछ स्क्रिप्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मैं अभी इसको रन कर रहा हूँ तो चेक करेंगे, यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, इसको टर्मिनल बोलते हैं। तो टर्मिनल पे यहाँ पे मुझे दिख रहा है हाई पाइथन जो लिखा है हमने। आ, ये बाय डिफॉल्ट ये पहला स्क्रिप्ट है, ऐसा आता है। ठीक है, अभी यहाँ पे हमको पहला जो काम रहेगा, यहाँ पे पहले जो हमारा काम रहेगा हम यहाँ पे स्क्रिप्ट ऐड करेंगे। हमने एक प्रोजेक्ट की का फोल्डर का नाम दिया है पाइचार मिसलेनियस प्रोजेक्ट यहाँ पे, जो वो बाय डिफॉल्ट लिया है क्योंकि हमने न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, बस न्यू स्क्रिप्ट हमने दिया तो स्क्रिप्ट का नाम यहाँ पे आ गया। हमको इसके बाद मान लो कि हमको और एक स्क्रिप्ट ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू और यहाँ पे पाइथन फाइल हम ऐड करके यहाँ पे नाम क्या देंगे, यहाँ पे उसको डे वन दे देते हैं हम। डे वन टाइप करके यहाँ पे एंटर कीजिए उसको। ठीक है, अभी ये हम आगे ये डे वन हमने ये पाइथन का फाइल हमने क्रिएट किया है। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा जूम करेंगे। तो जूम करने के लिए हम जाएंगे सेटिंग में। ये जूम मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आपके स्क्रीन में थोड़ा प्रॉपर आप पढ़ पाए, तो थोड़ा इसके लिए मैं इसको जूम कर रहा हूँ। तो सेटिंग में जाके मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जूम जो मेरा है यहाँ पे जूम का साइज यहाँ से बड़ा कर सकता हूँ, या तो क्या लिखा है यहाँ पे चेंज विथ ऑल शिफ्ट प्लस और माइनस। तो अगर मुझे जूम करना है तो मैं प्लस करूँगा और जूम आउट करना है तो फिर माइनस, ऑल्ट शिफ्ट प्रेस करके। तो मैं इसको कैंसिल करके मैं क्या करूँगा, अभी ऑल्ट शिफ्ट प्लस कर रहा हूँ तो ये जूम हो रहा है। ठीक है, अब ये जूम हो गया। तो अब हम चालू करेंगे पहले दिन का जो कोडिंग है। तो कोडिंग से पहले मैं आपको बता दूं कि हम इसमें क्या क्या सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे पहले हम कुछ फंक्शन सीखेंगे। फंक्शन में जैसे कि पहला फंक्शन मैं आपको सिखाने वाला हूँ प्रिंट का। और फंक्शन अभी मैं यहाँ पे PRINT, ये पी देखिए यहाँ पे मैंने स्मॉल में लिखा है, कैप्स में नहीं लिखा है। और जैसे ही मैंने प्रिंट लिखा यहाँ पे ऐप का सिंबल आ गया। ऐप का मतलब है फंक्शन या कमांड बोल सकते हैं। मैंने अभी कंप्यूटर को प्रिंट करने के लिए कमांड दिया है, और वो प्रिंट क्या करेगा, प्रिंट यहाँ पे इसके लिए मैंने यहाँ पे
एक स्ट्रिंग लिखूंगा मैं यहाँ पे, अभी एक स्ट्रिंग बनाऊंगा। स्ट्रिंग क्या रहेगा यहाँ पे, तो मैंने ब्रैकेट स्टार्ट किया, उसके अंदर मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा भी चालू किया, और उस बीच में मैं जो भी लिखूंगा, जैसे मैंने लिखा हेलो गाइस, हेलो गाइस मैंने लिखा। ठीक है, ये मेरा स्ट्रिंग रेडी हो गया, और मैंने इसको फंक्शन ऐड किया है क्या, प्रिंट करने के लिए। तो अभी आप देख सकते हैं ये स्ट्रिंग में क्या आ गया। ठीक है, स्ट्रिप, तो यहाँ पे कुछ आपको इन्फॉर्मेशन शो भी हो रहा है, वो इन्फॉर्मेशन आप देख भी सकते हैं। ठीक है, अभी ये प्रिंट में जैसे ही मैं यहाँ पे एंड में आके एंटर करूंगा, ये सेकेंड लाइन पे चला जाएगा। और यहाँ पे और एक बात याद रखिए, जो हम पाइथन का कोर्स कर रहे हैं, तो यहाँ पे पाइथन में कोडिंग में क्या होता है, इंडेंट इंडेंट बहुत जरूरी होता है कि कौन सा लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो बाद में हम जब आगे जाएंगे और थोड़ा ज़्यादा दूसरे तीसरे दिन पे वो मैं आपके इंडेंटेशन के बारे में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी आप इतना ध्यान रखिए। अभी यहाँ पे देखिए एक लाइन खींचा हुआ है, तो ये इंडेंटेशन मैंने यहाँ से चालू किया प्रिंट का लिखना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सेकंड लाइन पे अभी आ गया। ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं रन करने के लिए है, एक प्ले का बटन दिया हुआ है, तो रन यहाँ से होगा। ठीक है, अभी रन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा था हेलो गाइज, आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे आ गई है टर्मिनल पे क्या, हेलो गाइज लिख के आ गया। ठीक है, ये प्रिंट का जो हम प्रिंट कमांड का ये फंक्शन जो है, इसने प्रिंट कर दिया। क्या लिख के प्रिंट किया, हेलो गाइज। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसको ब्रैकेट में रखें और डबल इन्वर्टेड कमा के अंदर रखें। तो ऐसे में कुछ भी प्रिंट कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ, जैसे मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा चालू किया, फिर यहाँ पे इसके अंदर मुझे लिखना है वी आर गोइंग टू स्टार्ट डे वन चैलेंज। ठीक है, यहाँ पे अगर कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक होता है, कुछ एरर होता है, तो फिर यहाँ पे देखिए ग्रीन हाईलाइटेड आ गया नीचे। ठीक है, वो मिस्टेक क्या था मेरा, टाइपिंग एरर था। मैंने ई की जगह ए लिखा था इसके लिए, और जैसे ही मैं इसको ई कर दूंगा तो वो ग्रामेटिकल एरर चला गया। तो मैंने अभी सेंटेंस बराबर लिखा है, मैं इसको एंटर करूंगा और मैं उसको फिर दोबारा रन करूंगा। जैसे ही रन किया तो यहाँ पे क्या आ गया, हेलो गाइज, नीचे यहाँ पे लिख के आ गया हेलो गाइज वी आर गोइंग टू स्टार्ट डे वन चैलेंज। ठीक है, हम पाइथन का पहले कोड पे आ गए कि हमको बहुत सारी चीजें, जैसे प्रिंट हम नहीं लिखेंगे तो यहाँ पे ये पाइथन हमको डिस्प्ले में नहीं दिखाएगा। कोई चीज हमको अगर डिस्प्ले में दिखाना है या सामने वाले को दिखाना है, ठीक है, अपने आप पे दिखाना है, तो वहाँ पे क्या करना चाहिए, हम प्रिंट का फंक्शन यूज करते हैं, तब जाके वो दिखता है। और आई होप कि आप लोग आपके पीसी में ये इंस्टॉल, दो जो सॉफ्टवेयर पाइथन और पाइचार्म, ये दो सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किया रहेगा। ठीक है, और मेरे साथ साथ जैसे मैं ये कोड लिख रहा हूँ, तो मेरे साथ साथ भी आप लोग भी कोड लिखिए, ताकि साइड बाय साइड आपको सिर्फ देखने में क्या होगा कि इतना आप याद नहीं रख पाओगे। और ये चीज़ याद रखने का भी कुछ नहीं है, जैसे ही आप प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे आप ज़्यादा ज़्यादा सीखते जाओगे। अगर डे वन से ही आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर जैसे आगे हम बढ़ेंगे वैसे आप साथ साथ नहीं चल पाओगे। ठीक है, और जैसे मैंने चैलेंज किया है आपको, प्रॉमिस किया है कि हम 100 दिन का चैलेंज जो हमारे पास है, हम उसको पूरा करेंगे और आगे बढ़ेंगे, और आखिरी दिन तक हम पूरा कंप्लीट ये सीख भी जाएंगे। ठीक है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग क्या करें, दो दो कंप्यूटर यूज करें, या अगर आप मोबाइल में देख रहे हैं तो लैपटॉप में या कंप्यूटर में आपका ये दो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके साइड बाय साइड कोडिंग भी कीजिए मेरे साथ। आ, या आपके पास अगर लैपटॉप है और उसके बाद टीवी है, तो टीवी में ये चला दीजिए वीडियो, और साथ साथ लैपटॉप में या कंप्यूटर में आप कोडिंग करते जाइए मेरे साथ, तब जाके आप सीख पाओगे इसको। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अभी।
तो अभी देखेंगे जो हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा दिया है उसको क्यों दिया है, क्योंकि ये बिगनिंग है इसका स्टार्टिंग में, और ये एंडिंग है, और ये किसका स्टार्टिंग एंडिंग है, ये स्ट्रिंग का स्टार्टिंग एंडिंग है। जो हमने लिखा वी आर गोइंग टू स्टार्ट डे वन चैलेंज, यही है अपना स्ट्रिंग। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसको बोलेंगे स्ट्रिंग। तो ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इसका एंडिंग पॉइंट है। इसके लिए हमने स्टार्टिंग में और एंडिंग में डबल इन्वर्टेड कॉमा दिया है। ठीक है। सपोज मैं नहीं दूंगा, अगर मैं एंडिंग में डबल इन्वर्टेड कॉमा भूल गया, अगर मैं नहीं दिया तो यहाँ पे क्या आ गया, एरर आ गया। अभी देखिए अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक था तो वहाँ पे क्या आया, ग्रीन अंडरलाइन आया था। अभी देखिए यहाँ पे ये कोडिंग में, ये अभी अगर मैं टाइप इसको रन करूंगा तो ये सिंटैक्स एरर आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए मिसिंग क्लोजिंग कोट, वो क्या लिख रहा है, मिसिंग क्लोजिंग कोट। हमने आखिरी में डबल इन्वर्टेड कॉमा मिस किया, हमने दिया नहीं है। ठीक है, इसके लिए वो बोल रहा है। अगर मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे देखिए सिंटैक्स एरर आ गया, तो इसको क्या बोलते हैं, सिंटैक्स एरर। इस काइंड ऑफ अगर कोडिंग में कुछ भी एरर आता है तो वो सिंटैक्स एरर में आता है। और यहाँ पे सजेशन में भी क्या आता है, प्रिंट में देखिए कहाँ पे एरर आ रहा है, यहाँ पे नीचे लिखा है प्रिंट। ठीक है। अब सबसे पहले तो ये लिख रहा है कि फाइल का नाम आ गया। यहाँ पे देखिए टर्मिनल में क्या दिखा रहा है, पहले पहले ये फाइल कहाँ पे सेव हो रहा है, ठीक है, उसका पाथ है। उसके बाद जो एरर आया, तो एरर कहाँ पे है, कौन से प्रोजेक्ट में है, वो आया कि ये प्रोजेक्ट में एरर है, ये फाइल का नाम है अपना। फिर कहाँ पे आया, लाइन 2 पे आया। अभी देखिए पहले लाइन अपना ठीक है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। दूसरे लाइन पे एरर आया, तो इसके लिए लाइन 2, यहाँ पे साइड में लाइन 2 देखिए यहाँ पे। ठीक है, लाइन 2। फिर यहाँ पे क्या, कहाँ पे एरर आया, प्रिंटिंग में। वो क्या बोल रहा है, प्रिंटिंग में यहाँ पे, यहाँ तक ठीक है। फिर एरर मार्क यहाँ पे देखिए कैसे सिंबल है, तो यहाँ पे एरर है अपना, इसमें ये वाले लाइन पे एरर है। और सिंटैक्स एरर में क्या लिखा रहा है, क्या लिख के आया, अनटर्मिनेटेड, अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल। तो स्ट्रिंग में एरर है, डिटेक्टेड एट लाइन 2, जो लाइन 2 में। अभी यहाँ पे हमको सजेशन में क्या आ रहा है, मिसिंग कोड। ठीक है, हम दे देंगे मिसिंग कोड। ये बहुत ही इजी है, ये बहुत ही इजी है, पाइथन में कोडिंग करना बहुत ही इजी है। तो अभी हम इसको, जो सिंटैक्स एरर नीचे आया था उसको हमने करेक्ट किया, फिर से हम रन करेंगे तो रन हो रहा है। अभी आप ये प्रिंट कमांड को या प्रिंट फंक्शन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ हमको लिखना है, कोई स्टेप्स लिखना है, जैसे कि स्टेप 1 में क्या होना चाहिए, टेक वाटर, कुछ भी मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, टेक वाटर एंटर किया। फिर उसके बाद मुझे और क्या लिखना है, स्टेप 2 कर दिया मैंने, pour into bucket। ठीक है, आप ऐसे कुछ भी लिख के आपको प्रिंटिंग का प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्टेप 3, एड सॉल्ट। ठीक है, जो जो मैंने अभी लिखा अभी उसको रन करके देखेंगे। अभी देखिए नीचे सारे जितने भी मैंने प्रिंट का कमांड दिया है सब आ गया यहाँ पे, और जैसे लिखा था वैसे सेम टू सेम आ गया। ठीक है। ठीक है, अभी हम इस स्ट्रिंग को थोड़ा मैनिपुलेट करके देखेंगे। अभी हमने यहाँ पे कैसे लिखा, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। ठीक है, यहाँ पे स्टेप 2। ठीक है, स्टेप 3 ऐसे था। अब ये स्ट्रिंग को हम थोड़ा मैनिपुलेट करेंगे। हम क्या करेंगे, ये स्टेप 2 जो है इसको मैं यहाँ से इसको पहले वाले स्ट्रिंग में ऐड कर देंगे। इसको कट किया मैंने, फिर यहाँ पे गया, एक बैक स्लैश दिया, एन लिख दिया। ठीक है, और उसके बाद स्टेप 2 डाल दिया मैंने।
सेम टू सेम मुझे स्टेप 3 भी उसमें ही ऐड करना है, फिर से मैंने n लिख दिया और स्टेप 3 को यहाँ से कट किया मैंने। ये स्ट्रिंग को मैं मैनिपुलेट कर रहा हूँ, ठीक है, चेंज कर रहा हूँ। मुझे ये 3 अलग अलग लाइन पे ऐसे 3 बार लिखने से अच्छा है मैं इसको एक ही लाइन पे कंप्लीट कर दूं। हमारा कोडिंग को हम जितना सिंपल सीधा साधा रखेंगे वो उतना हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए भी अच्छा रहेगा और किसी दूसरे के लिए भी अच्छा रहेगा। तो मैं इसको रन करता हूँ। अभी देखिए सेम टू सेम वैसे स्टेप 1 2 3 नीचे नीचे जो मैंने इससे पहले कोड किया था और अभी जो मैंने एक ही स्ट्रिंग को, पहला वाला स्ट्रिंग को ही मॉडिफाई करके या मैनिपुलेट करके मैंने डाल दिया उसमें। अब ये आपको जो सही लग रहा है आप वैसे सिंपल वैसे भी लिख सकते हैं, या तो एक ही स्ट्रिंग में सब डाल के लिख भी सकते हैं। जैसे ही मैंने उसको \n करके दिया, आप देख सकते हैं नीचे नीचे अलग अलग लाइन पे आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी। अब हम क्या करेंगे, दो स्ट्रिंग को कंबाइन करेंगे। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ अभी प्रिंट का फंक्शन दिया, फिर उसके बाद एक स्ट्रिंग में लिख रहा हूँ हेलो। ठीक है, और दूसरे स्ट्रिंग में मैं क्या लिख रहा हूँ, प्रिंट का फंक्शन दिया और यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, गाइस। ठीक है, ये दो अलग अलग स्ट्रिंग है। पहले इसको रन करके देखते हैं कैसे आ रहा है। अभी देखो यहाँ पे नीचे आया है हेलो गाइस। ठीक है, कैसे आया हेलो गाइस, अलग अलग लाइन पे आया। ठीक है, अभी मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे एक ही लाइन पे चाहिए और कैसे लिखा हुआ आना चाहिए, जैसे पहले हमने लिखा था हेलो गाइस। ठीक है, अभी इसको कंबाइन करेंगे। कंबाइन करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे हम, प्रिंट का फंक्शन कमांड दिया, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे पहले स्ट्रिंग में कर दूंगा हेलो। ठीक है, ये हो गया मेरा पहला स्ट्रिंग। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कंबाइन कर रहा हूँ तो मैं प्लस का साइन दूंगा। फिर उसके बाद मैं दूसरा स्ट्रिंग में क्या लिख रहा हूँ, गाइस लिखा। ठीक है, अभी इसको रन करके देखते हैं क्या आ रहा है। और जैसे ही मैंने रन किया यहाँ पे देखिए हेलो गाइस तो आ गया हमारा, लेकिन बीच में स्पेस नहीं है। तो स्पेस के लिए मैं क्या करूंगा, अभी यहाँ पे एक स्पेस देना पड़ेगा। लेकिन स्पेस के लिए भी पाइथन में स्पेस के लिए भी वो एक कैरेक्टर जैसा काउंट होता है, उसको भी काउंटिंग में जाता है, स्पेस भी काउंटिंग में जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, और एक स्ट्रिंग लूंगा, ये प्लस में मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिया और उसके बीच में मैंने स्पेस दे दिया, एक स्पेस बार दे दिया। ठीक है, अभी उसको भी मैंने ऐड किया, आ गया। अभी यहाँ पे रेड हाईलाइटेड आ रहा है, रेड रेड अंडरलाइन आ रहा है, क्योंकि हमने ये गाइस के सामने इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाया था इसके लिए। तो अभी ये अपना कोड कंप्लीट हो गया, मैं एंटर करता हूँ। अभी प्ले करके देखते हैं क्या आ रहा है। अभी देखिए पहले कैसे लिख के आ रहा था, हेलो लिख के आ रहा था, फिर गाइस लिख के आया। अभी कंबाइन किया तो हेलो गाइस लिख के आया और बीच में स्पेस दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे स्पेस दिया हमने, स्पेस को भी एक स्ट्रिंग हमने पकड़ा यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे हेलो फिर स्पेस दे के गाइस लिख के आया। होप कि आप लोग को समझ में आ रहा है। इसके लिए मैं थोड़ा स्लो स्लो बोल रहा हूँ और धीरे चल रहे हैं, क्योंकि ये पहला दिन है तो ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि इंडेंट इंडेंट एरर कब आएगा। ये प्रिंट का जब हमने स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि ये इंडेंटेशन जो यहाँ से स्टार्टिंग से यहाँ पे एक लाइन खींचा हुआ है, यहाँ से हमने चालू किया था। अगर सेम सेम स्ट्रिंग को या सेम कोड को अगर मैं यहाँ पे दे देता हूँ, एक स्पेस दे दिया स्टार्टिंग में, अभी देखिए यहाँ पे रेड हाईलाइटेड आ गया, अनएक्सपेक्टेड इंडेंट लिख के आ गया। और मैं ऐसे ही इसको रन करूंगा तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, हाँ पहले जो लिख रहा है ये पाथ मैंने बोला था, फिर उसके बाद फाइल, फिर लाइन, कौन से लाइन पे एरर है, लाइन 6 पे। अभी देख सकते हैं आप ये लाइन 6 पे। और क्या एरर है,
जो हमने कमांड दिया है प्रिंट हेलो, ठीक है गाइस लिख के, तो यहाँ पे एरर आ रहा है प्रिंटिंग का, इंडेंटेशन एरर लिख के आ रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड इंडेंट, तो इंडेंटेशन हमारा गलत हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंडेंटेशन पहले अपना सही करेंगे, फिर रन करेंगे तो वो रन होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने गाइस लिखा, मेरा नाम मैं लिख देता हूँ हेलो राजकुमार। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरे यहाँ पे स्पेस भी दे देता हूँ, मैंने मेरा नाम लिखा, रन किया, तो अभी यहाँ पे आ गया हेलो राजकुमार लिख के आ गया। तो अब हम दूसरा फंक्शन सीखेंगे, पहले हमने प्रिंट का फंक्शन सीखा, अभी हम दूसरा फंक्शन सीखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मैं आपका आपका नाम पूछ रहा हूँ, ठीक है, तो मैं कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट दिया कि व्हाट इज योर नेम, और वो आपको दिखेगा कि व्हाट इज योर नेम, लेकिन आपको भी वो आपका नाम डालने के लिए कुछ इनपुट का की होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा प्रिंट, फंक्शन चूज किया और यहाँ पे लिखा व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन मार दिया। ठीक है, व्हाट इज योर नेम लिखा, अभी यहाँ पे एरर इसलिए आया क्योंकि मैंने डबल ब्रैकेट चूज कर लिया। अभी इसको एक को डिलीट करते हैं। ठीक है, और मैं फिर से रन करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे आ गया व्हाट इज योर नेम, ये पहले वाले सब मैं डिलीट कर देता हूँ, नहीं तो अननेसेसरी बायस हो रहा है, समझने में दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, मैं अभी रन करता हूँ। क्या लिख के आया, व्हाट इज योर नेम, लेकिन आप यहाँ पे आप व्हाट इज योर नेम आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं टाइप करूंगा, कुछ टाइप करने जाऊंगा, तो जैसे मैं मेरा नाम राजकुमार लिख रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, रीड ओनली पे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम दूसरा कमांड यूज करेंगे, प्रिंट के जगह हम क्या यूज करेंगे, इनपुट। इनपुट का फंक्शन अगर मैंने यहाँ पे, ठीक है, इनपुट का फंक्शन मैंने दिया, अभी फिर से मैं रन करता हूँ। रन करने के बाद क्या आया, व्हाट इज ईयर नेम, और ईयर नेम के बाद फिर यहाँ पे क्या आया, ऑप्शन आया मुझे नाम मेरे लिखने के लिए, तो मैंने लिखा राज कुमार साव। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे प्रोसेस फिनिश विथ एग्जिट कोड 0, तो कोई भी एरर नहीं है, अभी प्रोसेस फिनिश हो गया। ठीक है, तो ऐसे इनपुट कमांड हम यूज कर सकते हैं अगर हम यूजर को पूछ रहे हैं कि व्हाट इज योर नेम, और यूजर को हम इनपुट के लिए इनपुट कमांड हमने दिए, तो यहाँ पे यूजर अपना खुद का नाम लिख के वो टाइप करके एंटर मार सकता है। तो इनपुट और प्रिंट में क्या डिफरेंस था, प्रिंट में ये सिर्फ लिख के आ रहा था व्हाट इज योर नेम। ठीक है, प्रिंट में क्या आ रहा था, मैं फिर से लिख देता हूँ, प्रिंट में, प्रिंट फंक्शन में क्या आ रहा था, व्हाट इज योर नेम। ठीक है, रन करते हैं, सिर्फ लिख के आ रहा था, और यहाँ पे मैं कुछ लिख नहीं पा रहा था, पहले वाले लाइन पे हमने जो कमांड दिया उसको। ठीक है, तो व्हाट इज योर नेम लिख के आया, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ लिख नहीं पा रहा था, जब लिखने जा रहा हूँ दूसरे में लिख पा रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे इनपुट का फंक्शन है, और इनपुट हम यहाँ पे इनपुट कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये पहले वाले जो कमांड था सिर्फ प्रिंट का, फिर इनपुट का। ठीक है, अभी ये दो दो कमांड को मैं मिला के मैं एक कमांड करता हूँ, उसको आप देखो। ठीक है, प्रिंट में मैंने क्या लिखा, हेलो। प्रिंट में मैंने क्या लिखा, पहले पहले कमांड में मैंने लिखा हेलो। ठीक है, और हम स्ट्रिंग कंबाइन कर सकते हैं, ये पहले मैंने आपको बताया था कैसे कंबाइन करेंगे, प्लस देके मैंने प्लस दिया, फिर यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग के अंदर एक फंक्शन ऐड कर दूंगा, इनपुट। इनपुट हम इसलिए दे रहे हैं ताकि यूजर अपना नाम वहां पे लिख सके। तो इस यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, इनपुट में यूजर क्या इनपुट करेगा, यूजर को हम क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। तो हमने लिखा यहाँ पे व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन मार्क दिया, अभी इनविटेशन
डबल इन्वर्टेड मैंने एंड किया, ठीक है, हो गया। और दोनों को मैंने कंबाइन किया तो यहाँ पे इनपुट वाला नीचे में निकाल देता हूँ। अब हम इसको स्टॉप करेंगे, फिर से रन करके देखेंगे। अभी यहाँ पे क्या डायरेक्ट लिख के आ गया, अभी जो लिख के नीचे आया व्हाट इज योर नेम, ये दूसरे वाला जो प्लस के बाद मैंने कंबाइन किया था ये लिख के आया, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मेरा नाम लिखूंगा, व्हाट इज योर नेम, माई नेम इज राजकुमार, या तो मैं सिर्फ शॉर्ट में राजकुमार लिखता हूँ। मैं अभी जैसे ही एंटर करूंगा फिर वो दूसरे वाला जो फंक्शन है वो हो काम करेगा। जैसे प्रिंट लिखा है, प्रिंट हेलो प्लस ये आएगा, तो जैसे मैंने राजकुमार लिख के एंटर किया, यहाँ पे क्या आ गया, हेलो राजकुमार लिख के आया। लेकिन यहाँ पे गलत क्या हो गया, यहाँ पे हेलो के बाद स्पेस नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, हेलो के बाद एक स्पेस यहाँ पे दे सकता हूँ, या तो और एक स्पेस में एज ए स्ट्रिंग कंबाइन कर सकता हूँ। तो मैं हेलो के बाद एक स्पेस दे देता हूँ, फिर से रन करते हैं, ठीक है। रन किया तो व्हाट इज योर नेम आया, अभी मैं लिखा राजकुमार, लिख के एंटर किया और यहाँ पे हेलो राजकुमार लिख के आ गया। अभी मैं हेलो में अगर मैं और कुछ ऐड करना चाहता हूँ, मैं एक एक्सक्लेमेटरी ऐड कर देता हूँ, फिर से रन करते हैं। अभी नाम मान लो कि मैंने नाम मेरा चेंज कर दिया, अभी मैं किसी दूसरे का नाम ले लेता हूँ, ठीक है। हेलो मैंने लिया, व्हाट इज योर नेम, एक फीमेल का नाम लिया काजल, ठीक है, एंटर किया तो हेलो काजल लिख के आ गया। होप आप लोग को समझ में आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के साथ कंबाइन कर रहा हूँ, ठीक है। और हमने यहाँ पे दो स्ट्रिंग भी यूज किया है, और स्पेस के लिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट एक स्पेस लिखा है, या तो हम स्पेस के लिए क्या कर सकते हैं, और एक स्पेस एक स्ट्रिंग भी हम यूज कर सकते हैं, एक स्ट्रिंग के अंदर एक स्पेस भी जोड़ सकते हैं। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं इसको एक मैंने कुछ कोड लिखा है और उस कोड को हेडिंग दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं लिख रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे यूजर नेम चाहिए, मैं क्या लिख रहा हूँ, यूजर नेम, यूजर नेम, ठीक है। मैंने यूजर नेम लिखा, अगर मैं इस कोड को रन करूंगा यहाँ पे ये सिंटैक्स एरर आ रहा है, ठीक है, एरर नेम एरर आ रहा है, क्यों, यूजर नेम, ठीक है, नॉट डिफाइंड। इसके लिए मैं क्या करूंगा, लेकिन मैंने इसको एज ए हेडिंग दिया है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, उसको एज ए हेडिंग के लिए हम उससे पहले एक हैशटैग दे सकते हैं, ठीक है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक हैशटैग दे दूंगा, हैशटैग दिया तो फिर वहाँ पे कोई भी लाइन के ऊपर कोई भी स्ट्रिंग के सामने अगर मैं स्टार्टिंग में अगर हैशटैग दे दूंगा तो वो पाइथन उसको क्या करेगा, उसको इग्नोर करेगा, बिल्कुल टोटली इग्नोर करेगा। मैंने यहाँ पे लिखा यूजर नेम, ठीक है। अभी यहाँ पे नॉर्मल चलेगा, हेलो राज लिख के भी आ गया, ठीक है। और ये यूजर नेम को उसने इग्नोर किया, ठीक है। अगर सपोज मैंने यहाँ पे ये कोड लिखा और मैं चाहता हूँ कि ये कोड भी इग्नोर करे पाइथन, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, उससे पहले एक हैशटैग दे दूंगा। अभी ये भी इसको भी इग्नोर करेगा। अभी देखो प्रोसेस मैंने रन तो किया, रन करने के बाद क्या आया, प्रोसेस फिनिश विद दी एग्जिट कोड, और बीच में कुछ भी नहीं आया क्योंकि सारे कोड को हमने हैशटैग दे के रखा है, ठीक है। अगर अगर इसको आप विंडोज में चला रहे हैं तो विंडोज में शॉर्टकट की इसके लिए क्या है, कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल और फ्रंट स्लैश, कंट्रोल फ्रंट स्लैश से क्या हो रहा है, कौन सा, ये वाला ये ऐड कर रहा हूँ मैं, कंट्रोल प्रेस करके वो फ्रंट स्लैश देने पे क्या हो रहा है, ये इस सेंटेंस को आगे हैशटैग जोड़ रहा है। तो एक ही बार में अगर मुझे दो लाइन को भी करना है, दो लाइन को भी मुझे हैशटैग देना है, तो मैं एक साथ में दोनों को पकड़ के कंट्रोल प्रेस करके हैशटैग दे के उसको निकाल भी सकता हूँ, ठीक है। तो अगर देना है तो दोनों को पकड़ के कंट्रोल प्रेस करके फ्रंट स्लैश दे के मैं हैशटैग जोड़ भी सकता हूँ। ये उसका शॉर्टकट की है। और कभी भी कोडिंग में आप कंट्रोल जेड प्रेस करके क्या कर सकते हैं, बैक जा सकते हैं। अभी यूजर ने मैंने यहाँ पे लिखा तो इसको
हमको रन नहीं करना है। हमने क्या इंस्ट्रक्ट दिया, इसको रन नहीं करना है। इसके लिए मैं इससे पहले हैशटैग दे के बस ये मेरे रेफरेंस के लिए कि मैंने यहाँ पे हेडिंग दिया है यूजर नेम और उसके बाद मैंने कुछ कोड लिखा है, तो ये कोड इस हेडिंग के रिलेटेड है, ये मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने वहाँ पे हैशटैग दिया है। तो बीच बीच में हम ऐसे हैशटैग वाला जो हेडिंग है हम यूज करेंगे, तो उससे क्या होगा, उसको वो रन नहीं करेगा, पाइथन इग्नोर ही करेगा और जो हमने कोड लिखा है तो वहां से वो चालू होगा। ठीक है, तो हम अभी यूज करेंगे वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल कैसे यूज करेंगे, पहले हमने जो कोड, हमने इसको यहाँ पे कोड दिया था इनपुट का फंक्शन। ठीक है, व्हाट इज योर नेम। मैं इसको स्टॉप करता हूँ, एक बार फिर से रन करता हूँ। अभी व्हाट इज योर नेम, जैसे ही मैं राज लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये ग्रीन कलर में आ रहा है, ये व्हाइट में नहीं आ रहा है। ठीक है, और मैं इसको एंटर कर रहा हूँ तो ये प्रोसेस फिनिश हो रहा है, प्रोसेस फिनिश हुई थी, एग्जिट कोड 0। तो प्रोसेस फिनिश हो रहा है, लेकिन यहाँ पे यूजर को उसका नाम उसने जो एंटर किया उसको वो दिखेगा नहीं। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल यूज कर सकते हैं। ये वेरिएबल हम यूज करेंगे, अभी जैसे मैंने लिखा ये नाम, हम नाम पूछ रहे हैं तो ये यूजर नेम यहाँ पे दे दिया हमने, यूजर नेम इक्वल टू, ये फंक्शन दे दिया हमने इनपुट व्हाट इज योर नेम। ठीक है, इसके इसको रन करके फिर देखते हैं क्या हो रहा है। ये यहाँ पे आ गया व्हाट इज योर नेम, लेकिन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ राज लिख रहा हूँ, और ये बैकएंड में राज तो कंप्यूटर के पास है। ठीक है, बैकएंड में ये प्रोसेस हो रहा है कि मैंने यूजर ने उसका इनपुट दे दिया है, क्या लिखा है राज, लेकिन वो सामने वो डिस्प्ले में नहीं दिख रहा है। वो डिस्प्ले में दिखने के लिए फिर मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, प्रिंट है। कौन सा फंक्शन यूज किया, प्रिंट, और प्रिंट दे के मैं प्रिंट क्या लिया, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है प्रिंट, क्या वो प्रिंट करेगा, यूजर नेम। अभी देखिए जैसे मैंने यूजर डाला यूएस लिखा तो यहाँ पे यूजर नेम ऑलरेडी आ गया, और यहाँ पे भी लिख के आ रहा है। ठीक है, भी का मतलब क्या होता है, वेरिएबल। और ये यूजर नेम कहाँ से लिया, यूजर नेम कहाँ से लिया, जो हमने पहले वेरिएबल यूज किया था, यूजर नेम इक्वल टू इनपुट व्हाट इज योर नेम। और जैसे ही यूजर अपना नाम वहाँ पे इनपुट करेगा, वैसे ही ये इनपुट करके एंटर करेगा, तो वैसे ही वो प्रिंट हो जाएगा यूजर नेम। अभी इस कोड को हम रन करके देखते हैं। प्ले किया व्हाट इज योर नेम, और मैंने यहाँ पे नाम लिखा मेरा राजू। ठीक है, राजू लिखा मैंने और एंटर कर दिया, और यहाँ पे नीचे प्रिंट होके भी आ गया राजू। ठीक है, क्योंकि हमने यूजर नेम को वेरिएबल लिया था। और नेक्स्ट नेक्स्ट जितने भी लाइन में कोड में लिखूंगा, ठीक है, मैं कितनी बार भी इस वेरिएबल को यूज कर सकता हूँ। अभी इसके लिए मैंने ये वेरिएबल क्रिएट किया कि जहां जहां पे मुझे ये नाम चाहिए मैं वहां पे ये यूजर नेम यूज कर सकता हूँ। रन करने के बाद क्या आ गया, पहले में व्हाट इज योर नेम मैंने लिखा काजल। ठीक है, लेकिन दूसरे में क्या हुआ, डायरेक्ट कुछ कमांड है नहीं इनपुट का, उसने डायरेक्ट प्रिंट कर दिया। कौन सा लिया, ये यूजर नेम लिया दूसरा वाला और प्रिंट कर दिया राजू। और राजू की जगह अगर मैं श्याम लिखता ना, तो वो श्याम ही प्रिंट करेगा। अभी अभी देखो, अभी व्हाट इज योर नेम मैंने इनपुट दिया, सेम दिया, चलो काजल दे दिया फिर से, लेकिन उसने पहले में प्रिंट किया काजल और दूसरे में क्या प्रिंट किया, श्याम। अभी हम एक एक प्रिंट का फंक्शन फिर इनपुट का फंक्शन देखा हमने। अभी हम तीसरा फंक्शन देखेंगे जो है लेंथ। अभी जैसे ये यहाँ पे श्याम लिखा है, ठीक है, लेकिन मुझे श्याम नहीं चाहिए, मुझे श्याम के बदले उसका नाम में कितना कैरेक्टर है, कितना लेटर है, वो चाहिए। जैसे ये श्याम यहाँ पे 5 लेटर है, ठीक है, तो मुझे वो 5 काउंट चाहिए कि जितना यूजर ने इनपुट दिया तो वहां पे उसका कितना लेटर है उसके नाम में। तो मैं क्या करूंगा, लेंथ फंक्शन यूज करूंगा। अभी देखो यहाँ पे मैं इतना डिलीट कर रहा हूँ। अभी इसी को ही व्हाट इज योर नेम, ठीक है, योर नेम था, एज ए इनपुट था, यूजर इनपुट करेगा अपना नाम क्या है। अभी मैं यहाँ पे एक ब्रैकेट और जोड़ता हूँ, स्टार्टिंग में एंडिंग में और एक ब्रैकेट जोड़ दिया। और ये इनपुट से पहले मैं क्या कर दूंगा, उसको लेंथ का फंक्शन देता हूँ, मुझे चाहिए लेंथ। ठीक है,
तो चूज किया मैंने लेंथ, अभी आ गया लेंथ। और लेंथ आने के बाद अभी ये प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। व्हाट इज योर नेम मैंने लिखा राज। राज के बदले मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ नहीं आया, राज तो लिखा, यूजर ने इनपुट दिया उसका, लेकिन उसके नीचे उसका लेंथ कितना है वो नहीं आया। राज में 3 लेटर है तो 3 लिख के आना चाहिए, अभी ये है नहीं क्योंकि हमने उसको फिर प्रिंट का फंक्शन भी तो ऐड करना है, प्रिंट नहीं दिया तो वो कैसे दिखाएगा, बैकएंड में तो वो प्रोसेस हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फिर से लेंथ से पहले एक प्रिंट का फंक्शन ऐड कर देता हूँ। एक प्रिंट का फंक्शन ऐड कर दिया मैंने, अभी ब्रैकेट चालू किया। अभी यहाँ पे देखिए रेड रेड अंडरलाइन आ रहा है लास्ट में, तो हमको ब्रैकेट क्लोज भी करना है। अभी क्लोज करने के बाद मैं फिर से इसको रन करता हूँ, और सेम मैंने अपना नाम क्या लिखता हूँ, राज लिखता हूँ। जैसे राज लिखा नीचे आ गया तो यूजर को क्या दिखेगा, 3 दिखेगा, तो इसका मतलब आपके नाम पे 3 कैरेक्टर है, आपके नाम में 3 कैरेक्टर है। मैं फिर से ये करता हूँ, यहाँ पे नाम में लिख देता हूँ रामा राजू, ठीक है। रामा राजू लिख दिया मैंने और एंटर किया। अभी यहाँ पे क्या कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, ठीक है। ये जितना लेटर है उतना आ रहा है। और मैंने पहले भी आपको बोला था कि स्पेस को भी ये काउंट करता है, चलो वो भी हम अभी देख लेते हैं। अभी मैं फिर से इसको रन करता हूँ। रन करने के बाद क्या हो गया, व्हाट इज योर नेम लिख के आया, मैंने क्या लिखा, रामा, एक स्पेस दे दिया, फिर लिखा राजू, एंटर किया। अभी यहाँ पे 8 के जगह 9 आ गया। क्यों 9 आया, ये 4 लेटर रामा का, 4 लेटर राजू का, बीच में एक स्पेस उसको भी काउंट कर लिया, तो फिर काउंटिंग में ये 9 आ गया, ठीक है। होप कि आप समझ गए रहेंगे कि ये स्पेस को भी काउंट करता है। तो मैंने क्या किया, अभी यहाँ पे ये 3 फंक्शन एक ही बार में लिख दिया, एक ही लाइन में, ठीक है। अगर आपको इतना समझ में भी नहीं आ रहा है, आप इसको बाइफरकेशन कर सकते हो। जैसे मैं वेरिएबल ले रहा हूँ यूजर नेम, ठीक है। यूजर नेम लिखा इक्वल टू, मुझे क्या चाहिए, इनपुट में, इनपुट फंक्शन में व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, लेंथ चाहिए, मैं लिख दिया LENGTH, लेंथ लिख दिया यहाँ पे। लेंथ इक्वल टू लेंथ फंक्शन डाल दूंगा यहाँ पे, लेंथ, ठीक है। लेंथ में मुझे क्या चाहिए, यूजर नेम का लेंथ चाहिए, तो मैं यहाँ पे वो वेरिएबल यूज करूंगा यूजर नेम। तो यूजर नेम का लेंथ चाहिए, और यूजर नेम क्या करेगा, इनपुट देगा, व्हाट इज यूजर नेम लिख के दिखाएगा आपको, और आपको वो नाम डालना पड़ेगा, ठीक है। और आखिरी में मैं क्या करूंगा, मुझे प्रिंट चाहिए, क्या प्रिंट चाहिए, वो लेंथ कितना है, कितना कैरेक्टर है, सिर्फ उतना ही प्रिंट चाहिए। तो मैं फिर क्या करूंगा, प्रिंट फंक्शन दे के मैं यहाँ पे वेरिएबल चूज करूंगा लेंथ को, लेंथ को एज ए वेरिएबल मैंने लिया। तो मैंने एक ही में सब डाला था, अभी उसको बाइफरकेशन किया, अलग अलग किया। अभी उसको देखते हैं रन करके, ठीक है। अभी जो मैंने क्लिक किया ये कौन सा आया, पहला वाला कोड रन हुआ, ठीक है। पहला वाला कोड में मैंने डायरेक्टली लिखा रामा राजू, ठीक है, सिर्फ रामा लिखा मैंने, एंटर किया, 4 आ गया। अभी ये कौन सा कोड रन हो रहा है, दूसरे वाला कोड, 2 नंबर पे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज योर नेम, तो यहाँ पे भी मैंने लिखा रामा, एंटर किया। और इसने मुझे क्या प्रिंट करके दिया, फॉर प्रिंट। फिर बीच में क्या रन हुआ, लेंथ कितना है उसने काउंट किया, फिर वो लेंथ को प्रिंट भी किया उसने फॉर, ठीक है। और मुझे पहला वाला कोड रन नहीं करना है, ठीक है, मैं उसको अभी इग्नोर करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, मैंने क्या बोला था, ठीक है, मैंने क्या बोला था कौन सा फंक्शन यूज करने के लिए, कंट्रोल फ्रंट स्लैश। तो मैंने वहां पे कहीं पे भी क्लिक करके पहले पहले वाला लाइन पे मैंने उसको कंट्रोल बैक स्लैश किया, तो फिर वो क्या हो रहा है, वो पहले हैशटैग लग रहा है, ठीक है। तो मैंने फिर से रन किया, अभी अभी वो पहले लाइन को इग्नोर कर रहा है, ठीक है। कंप्यूटर पहले लाइन को इग्नोर कर रहा है। अभी दूसरे लाइन से वो रन किया, व्हाट इज योर नेम मैंने लिखा रामा, और डायरेक्टली उसने मुझे दे दिया कि कैरेक्टर 4 है, ठीक है। अभी जो हमने यूज किया, अभी देखो कितने सारे वेरिएबल हमने यूज किए। तो वेरिएबल कैसे यूज होता है, इसका काम क्या है, तो आपको होप कि समझ में आ गया रहेगा कि मैं वेरिएबल क्यों यूज कर रहा हूँ। अभी सिंपल सा एक
कोड को हम क्या कर सकते हैं, दो तरीके से भी लिख सकते हैं। या तो जितना इजी स्टेप होगा समझने के लिए, सबका अपना अपना तरीका होता है, कोई ये 3 स्टेप भी लिखता है, कोई एक स्टेप में भी तीनों का काम ही हो जाता है। ठीक है। और वेरिएबल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोडिंग लिखने के टाइम पे, वेरिएबल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम बिना वेरिएबल के कोड का आगे नहीं ले सकते, क्योंकि हमको बहुत बार बहुत सारी चीज़ें रिपीटेटिव हमको लिखना पड़ता है। तो इतना ज़्यादा रिपीटेटिव लिखने से अच्छा है कि हम वेरिएबल ही उसको एज ए वेरिएबल यूज कर लें। ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, अभी जब भी हम ये नाम लिख रहे हैं ना, ये साइड में आ रहा है। ठीक है। अब हम उसको यूजर को देंगे कि नीचे लिखेगा वो नाम। तो उसके लिए हम क्या कमांड यूज करेंगे, तो उसके लिए हम एक बैक स्लैश देंगे। ठीक है। एन लिखेंगे। उससे क्या होगा, यूजर के लिए जो लाइन स्टार्ट होगा ना, उसके नीचे से स्टार्ट होगा। तभी इसको रन करते हैं हम। व्हाट इज योर नेम। ठीक है। अभी यूजर नीचे लिख सकता है उसका नाम। मैंने राज लिखा। ठीक है। कितना कैरेक्टर है, लेंथ 3 है, 3 आ गया। अभी यूजर को नीचे लिखने के लिए ऑप्शन मिल गया। ठीक है। अभी अभी हम एक डे एंड होने को आया है, पहला दिन हमारा। एक प्रोजेक्ट है अपने पास, वो प्रोजेक्ट हम बनाएंगे। क्या प्रोजेक्ट है, एक नाम जनरेट करना है हमको, नेम जनरेटर चाहिए। एक नाम जनरेट करना है अपने शॉप के लिए। ठीक है। अपने पास हमने एक नया दुकान चालू किया, उसका नाम हम ढूंढ रहे हैं कि क्या नाम रखें। तो वो प्रोजेक्ट है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। हम शुरू से स्टार्ट करेंगे अभी प्रोजेक्ट का। तो मैंने लिखा, अभी मुझे प्रिंट का फंक्शन दिया, मैंने लिखा, क्या लिखा यहाँ पे, वेलकम टू शॉप नेम। मैं एक दुकान का नाम ऐसे हम क्रिएट करेंगे, दुकान का नाम हमको चाहिए, हम ढूंढ रहे हैं। ठीक है। यूजर ढूंढ रहा है, तो उसको नाम कैसे रखना है, उसके लिए हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो वेलकम टू शॉप नेम जनरेटर। ठीक है। फुल स्टॉप दे दिया मैंने। ये आ गया। अभी इसको रन करके देखेंगे क्या आ रहा है, वेलकम टू शॉप नेम जनरेटर। फिर उसके बाद हम यूजर को क्या पूछेंगे, मान लो कि आपका सिटी। मैं एक वेरिएबल चूज कर रहा हूँ सिटी। सिटी में इनपुट उसको पूछ रहे हैं, यूजर को पूछ रहे हैं कि आप कौन से सिटी से बिलोंग करते हैं, हुई सिटी डिड यू ग्रो अप, कि आप कौन से सिटी से हो। ठीक है, उसको पूछ रहे हैं। तो दुकान का नाम नॉर्मली वैसे सिटी के नाम से भी वैसे रखते हैं, तो मैं एक ऐसे यूजर को पूछ रहा हूँ, वो यूजर इनपुट देगा। तो हुई सिटी, यूजर को पूछ रहे हैं हम, हुई सिटी डिड यू ग्रो अप। ठीक है। और यूजर को हम इनपुट के लिए उसके नीचे लाइन से, यहाँ पे मैं एक बैक स्लैश दे के एन दे दूंगा, तो क्या होगा, यूजर नीचे लाइन से स्टार्ट करेगा अपना लिखने। वो थोड़ा अच्छा दिखता है नीचे लिखा तो। ठीक है। उसके बाद हम उसको पूछते हैं, क्या पूछ सकते हैं उसको, उसको चाइल्ड का नाम पूछ सकते हैं। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, अपने दुकान का नाम अपने बच्चे के नाम पे भी रखते हैं। ठीक है। तो चाइल्ड नेम, मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, CHILD, चाइल्ड नेम वेरिएबल दिया। लेकिन यहाँ पे गलत क्या हो गया, कभी भी यहाँ पे जब हम वेरिएबल लेते हैं ना, बीच में स्पेस नहीं रहना है, एरर हो जाएगा, वो वेरिएबल कंसीडर ही नहीं होगा, गलत हो जाएगा। तो उस स्पेस को हम कैसे एडजस्ट करेंगे, वो अंडरस्कोर देके, तब जाके ये बनेगा। ठीक है। ये वेरिएबल बन गया अभी चाइल्ड नेम। चाइल्ड नेम इक्वल टू, मैंने क्या लिखा है अभी यहाँ पे, फिर से यूजर को पूछ रहे हैं कि तुम्हारा चाइल्ड बच्चे का नाम क्या है बताओ। तो इनपुट में व्हाट इज योर चाइल्ड नेम पूछ देते हैं उसको। ठीक है। व्हाट इज योर चाइल्ड नेम, क्वेश्चन किया। और यूजर के इनपुट के लिए हम नीचे उसके इनपुट के लिए बैक स्लैश दे के एन दे देते हैं। ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको इतना रन करके देखते हैं क्या आ रहा है। देखो
क्या आ गया, वेलकम टू शॉप जनरेटर, व्हाट इज हुई सिटी डिड यू ग्रो अप, मेरा सिटी का नाम है बालेश्वर, मैं लिख देता हूँ बालेश्वर। फिर पूछ रहा है क्या, व्हाट इज योर चाइल्ड नेम, मेरा चाइल्ड का नाम मैं लिख देता हूँ आयांश। ठीक है, एंटर कर दिया। अभी प्रोसेस फिनिश हो गया, क्योंकि उसके बाद हमने उसको कुछ इंस्ट्रक्शन दिया ही नहीं। ठीक है, अभी उसको प्रिंट का इंस्ट्रक्शन दे देते हैं। प्रिंट फंक्शन मैंने यूज किया। अभी हम ये दो वेरिएबल जो हमने क्रिएट किया इसको यूज करेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, योर शॉप नेम कुड बी, क्या हो सकता है, कुड बी, ये एक स्ट्रिंग हो गया। इसके साथ हम और दो वेरिएबल्स को जोड़ेंगे ना, कंबाइन करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस देंगे ना, साइन प्लस दे दिया मैंने, और यहाँ पे मैं वेरिएबल डाल दूंगा। वेरिएबल क्या लिखूंगा यहाँ पे, एक तो सिटी जो यूजर इनपुट करेगा, ठीक है, सिटी आ गया, सिटी वहाँ पे एज ए वेरिएबल, देखो ये हाईलाइट हो रहा है, इसको मैंने चूज किया। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, और एक वेरिएबल जोड़ रहा हूँ इसके साथ, क्या, चाइल्ड नेम आ गया वेरिएबल में। देखो अगर मैं वहाँ पे स्पेस देता ना, चाइल्ड स्पेस नेम, तो फिर वो गलत हो जाता, वो वेरिएबल कंसिडर ही नहीं करता, गलत हो जाता। अब ये बराबर ले लिया है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रिंट करेगा योर शॉप नेम कुड बी, जो सिटी और जो चाइल्ड का नाम है ना, दोनों को जोड़ देगा, बोलेगा कि ये तुम्हारा शॉप का नाम हो सकता है। अभी इस बीच में हमको एक स्पेस भी चाहिए ना, अभी इतना रन करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे। अब मैं रन किया, अभी लिख दिया सिटी मेरा बालेश्वर। ठीक है, चाइल्ड का नाम मैंने क्या लिख दिया, आयांश। अभी यहाँ पे क्या हो गया, यह शॉप नेम कुड बी बालेश्वर आयांश, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब बालेश्वर के बाद यहाँ पे स्पेस नहीं है, और स्पेस के लिए मैंने क्या बोला था, यहाँ पे हम और एक स्ट्रिंग जोड़ देंगे। क्या स्ट्रिंग जोड़ देंगे, यहाँ पे प्लस कर दिया, और इस बीच में एक स्ट्रिंग के अंदर हम एक स्पेस दे देंगे। ठीक है, जोड़िए, अभी ये बराबर आएगा, एकदम बढ़िया आएगा। अभी देखो क्या लिख के आया, हुई सिटी डी टू ग्रो अप, मैंने फिर से लिखा बालेश्वर, लिख के एंटर किया। चाइल्ड ने मैंने आयांश लिख दिया। अभी जैसे ही एंटर करूंगा, फिर इसने क्या लिखा, योर शॉप नेम कुड बी बालेश्वर आयांश, हो गया। ठीक है, ये बहुत ही छोटा सा प्रोजेक्ट था अपने लिए, क्योंकि ये डे वन है। इसके बाद हम और थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको, कि नया नया चीज़ें सीखने को मिलेगा, और इंटरेस्टिंग भी रहेगा वो। बहुत बढ़िया। आपने अभी आपका पहले दिन का कोडिंग पूरा किया है। और याद रखें कि 1000 मील की यात्रा पहले कदम के बिना शुरू नहीं हो सकती। इसीलिए ऐसा करने और इससे पूरा करने के लिए बहुत बहुत बधाई हो आपको। अब याद रखें कि पहले कुछ दिन पूरे होने में 1 घंटे से थोड़ा अधिक समय भी लग सकता है। सो टेक रेस्ट, वी विल मीट अगेन टुमारो।